नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता। ये देखते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम विशेष खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। बसपा प्रमुख मायावती ने बुलाई अहम बैठक। बसपा संगठन की जमीनी तैयारी पर होगा मंथन। आगामी रणनीति पर विस्तार से करेंगी चर्चा। बैठक से पहले मीडिया को करेंगी संबोधित। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज पार्टी संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। बैठक से पूर्व मायावती मीडिया को संबोधित करेंगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में बसपा संगठन की जमीनी तैयारियों, पार्टी की वर्तमान स्थिति और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आगे की रणनीतिक दिशा तय करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ नितिन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, बैठक बेहद खास होने वाली है। कहा जा रहा है कि मिशन 2027 को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सकती है मायावती। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बैठक ये है। आज बसपा कार्यालय पर 11 बजे का समय दिया गया हुआ है सभी को। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और बसपा सुप्रीमो मायावती आने वाले 2027 के चुनावों की जो चुनावी तैयारियां हैं उसमें लग गई हैं। और इस बैठक में कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से जो जोनल कोऑर्डिनेटर, विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, भाईचारा कमेटी, ये सभी के जो सदस्य हैं वो बुलाए गए हैं। और इसमें उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से 2027 के चुनावों की तैयारी की जाए, कैसे जनता के बीच जाया जाए। ऐसे में सबसे अहम अगर कोई कड़ी मानी जा रही है तो जो भाईचारा कमेटी बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से बुलाई गई थी वो सबसे अहम है, जिसमें कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वोटर है, जो दलित वोटर है, जो बसपा सुप्रीमो मायावती या बीएसपी का कोर वोटर है, वो सबसे अहम माना जा रहा है। और उसको कैसे सजाना संवारना है, कैसे उसकी रूपरेखा को तैयार करना है, उसको लेकर के ये बैठक की जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर कई सारे जो प्रमुख विषय हैं उनकी समीक्षा होगी, संगठन की समीक्षा होगी। और जो नए एजेंडे हैं उन एजेंडों को सेट किया जाएगा कि कैसे जनता के बीच जाना है। बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल के दौरान बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में क्या कुछ किया था, इसके अलावा मौजूदा समय में किस तरह से दलितों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज अपने कार्यकर्ताओं को और जिले के जो प्रमुख जो उनके पदाधिकारी हैं उनको समीक्षा के दौरान बताती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल नितिन, और इसकी बानगी भी देखने को मिली है। जिस तरह से घूसखोर पंडित को लेकर भी नाराजगी यहाँ पर जताती हुई नजर आई है और इसे कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यानी कि पूरी तरह से जो मायावती हैं वो एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है और आज महत्वपूर्ण बैठक भी है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल घूसखोर पंडित को लेकर के जो अपना वर्जन जारी किया था उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि लगातार ब्राह्मणों के साथ इस तरह का छलावा हो रहा है, उनको बदनाम और बाकी सब चीजों की करने की जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरी वेब सीरीज को बैन किया जाए, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती का वर्जन था। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जब जब ब्राह्मणों का मुद्दा आया है तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने सबसे ज्यादा नेतृत्व ब्राह्मणों को करने का ही दिया था। और ये बात सत्य भी है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जब वो जब चुनाव लड़ रही थी या जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उस दौरान ज्यादातर सीटों पे विधानसभा के जो प्रत्याशी थे वो ब्राह्मण प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा था। कई सारे विधायक बने थे, कुछ ऐसे थे जिनको मंत्री भी बनाया गया था और कुछ के पास बहुत अहम अहम विभाग थे। तो ऐसे में ब्राह्मणों को लेकर के, मुस्लिमों को लेकर के लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह प्रयास किया है कि उनको साधने की कोशिश किस तरीके से की जाए, उनके हक की बात कैसे की जाए और कैसे मौजूदा सरकार और बीती समाजवादी पार्टी सरकार में उनका हनन होता आया है ये भी बताने की कोशिश की जाए। इसके अलावा जो दलित वोटर है उनका वो दलित वोट बैंक वो बहुत अहम है बसपा सुप्रीमो के लिए। और पिछले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ। तो अब उसको वापस अपने पाले में कैसे खींचा जाए ये भी एक बड़ी चुनौती बसपा सुप्रीमो और बसपा के कार्यकर्ताओं के सामने रहेगी। साथ ही जो भाईचारा कमेटी बनाई गई है वो भाईचारा कमेटी कहीं ना कहीं ये प्रयास करेगी कि जो बाकी की जो दूसरे वोट बैंक हैं उन वोट बैंक के जरिए
कैसे बसपा को 27 में मजबूती से जनता के बीच पेश किया जाए और कैसे अभी से उसकी रूपरेखा तैयार करनी है, इस पर बल दिया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में किस तरह की चुनौतियां नितिन यहाँ पर हो सकती है? इससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ आगे बढ़ती हुई मायावती नजर आई थी, हालांकि इस बार क्या लगता है कि अकेले ही चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आएंगी? देखिए, अभी बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ये बयान आया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी 2027 का। हालांकि ये चुनाव काफी कठिन होगा, क्योंकि पिछला अगर उनका रोड मैप देखा जाए, पिछले चुनावों का रोड मैप देखा जाए, तो जिन जिन मुद्दों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बात की थी पिछले चुनावों में, चाहे वो 2022 का हो या 2024 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, वो कोई भी काम नहीं किया था और बसपा की स्थिति बहुत बेहतर उत्तर प्रदेश में नहीं रही थी। अभी भी मौजूदा समय में सिर्फ एक विधायक बसपा का है और सेंट्रल में कोई भी ऐसा प्रमुख चेहरा, कोई भी सांसद बसपा सुप्रीमो मायावती या उनकी पार्टी का नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगा। अब 27 का चुनाव काफी अहम है, क्योंकि एक लंबे समय से सत्ता से दूर हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, लेकिन ऑरा और बाकी सारी चीजें वो अभी भी उसी तरीके की हैं जैसे जब वो मुख्यमंत्री थी तब था, और उसी तरीके का अभी भी। अभी कुछ दिनों पहले जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजधानी लखनऊ में एक विशाल जनसभा की थी, तो सबने देखा था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो बीएसपी का कोर वोटर है वो आया हुआ था, और उस भीड़ को देख करके लगभग सभी दंग थे। उस दौरान उन्होंने बीजेपी की तारीफ भी की थी, उनकी कार्यशैली की तारीफ भी की थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर में है, और ये पहले भी हुआ है कि उन्होंने बसपा के बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री बनी है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि बीजेपी के सपोर्ट में कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो अपना जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो पेश करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से उनकी बड़ी लड़ाई है, ये उन्होंने हमेशा से कहा है, और इस बार की ये जो लड़ाई है वो अकेले लड़ेंगे ऐसा उन्होंने कहा जरूर है, लेकिन सबसे जो बड़ी लड़ाई होगी वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से ही होगी उनकी। बिल्कुल, तो आज बीएसपी की बड़ी बैठक है और इसे मिशन 2027 से जोड़कर देखा जा रहा है। संगठन को किस तरह से दिशा निर्देश यहाँ पर मायावती देती हुई नजर आती है, इस पर सबकी नजर टिकी रहने वाली है। बहरहाल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।